इफ अ मैन पुशेज अगेंस्ट अ सॉलिड ब्रिक वॉल इट डज नॉट मूव। तो मैन जो है वो एक सॉलिड वॉल को, जो भी दीवार है उसको पुश कर रहा है पर वो मूव नहीं कर रही है। तो इसमें वर्क डन क्या होगा? देखो बच्चे हमेशा याद रखना, जब भी वर्क डन होता है ना तो उसके लिए अगर कोई पर्सन किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उसके साथ साथ उस चीज का मूव होना भी जरूरी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगी तभी वर्क डन होगा। फोर्स भी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। बट इस केस के अंदर क्या हो रहा है, वो दीवार को धक्का दे रहा है, दीवार तो मूव ही नहीं कर रही है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही है, तो वर्क डन जीरो हो गया। आफ्टर दैट ये क्या हो गया, 23 आ गया सीधा। चलो कोई बात नहीं, बीच में मिस हो गया। व्हेन यू स्लाइड अ हैवी बॉक्स अक्रॉस अ रफ फ्लोर, तो जब आप कोई भी रफ फ्लोर के ऊपर एक हैवी बॉक्स को स्लाइड करते हो, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, तो इस टाइम पे वर्क डन क्या रहेगा? नेगेटिव। देखो बच्चे क्या हो जाता है, जब आप किसी भी हैवी बॉक्स को है ना स्लाइड हो रहा है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, 180 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब थीटा कितना हो गया, मैंने तुम्हें बताया था कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एफ एस कोस थीटा, है ना। तो यहाँ पर थीटा अगर मैं 180 पुट करूंगी तो कोस 180 की वैल्यू क्या हो जाती है? -1। इट मीन्स आपका जो माइनस एफ एस बन गया, है ना। तो ये जो फ्रिक्शन होगा, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है मोशन के, दैट इज अ फ्रिक्शन, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये माइनस में आ गई, देखो इसीलिए नेगेटिव आ गया। आफ्टर दैट व्हेन एन एरो इज रिलीज फ्रॉम द ड्रोन बो, इट्स पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, मूवमेंट आ गई, मोशन आ गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब एक स्टोन को आप ड्रॉप करते हो रूफ से, आपने एक पत्थर को गिराया, ठीक है, छत से, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी जब वो गिर रही है ड्यूरिंग द फॉल? द राइट आंसर विल बी इट रिमेन्स कांस्टेंट। आफ्टर दैट एन ऑर्डिनरी ड्राई सेल इन अ फ्लैशलाइट कन्वर्ट्स, जो ऑर्डिनरी ड्राई सेल होता है, अब ड्राई सेल में केमिकल्स होते हैं तो केमिकल एनर्जी फ्लैशलाइट यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक मशीन है वो 500 जूल ऑफ वर्क कर रही है 10 सेकंड्स के अंदर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज अ वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, अब वर्क किस में दिया हुआ है आपको? जूल में दिया हुआ, दैट इज 500 जूल दिए हुए हैं और 10 सेकेंड्स आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास कितना निकल के आ गया? पावर 50 वॉट। ठीक है, तो 50 वॉट ये रहा बी ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें से यूनिट कौन सी नहीं एनर्जी की? जूल एनर्जी की यूनिट है, किलो वॉट आर भी है, कैलोरी भी है, पर किलो वॉट नहीं है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। काइनेटिक एनर्जी का सम और पोटेंशियल एनर्जी का सम किसके इक्वल होता है? दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। When you rub your hands together on a cold day, जब आप अपने हाथों को रब करते हो ठंड के अंदर, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर कन्वर्टिंग। देखो बच्चे सिंपल सी बात है, जब आप हाथों को रब करते हो ना, तो आप तो एक तो मोशन में हो, है ना, मूव कर रहे हो अपने हैंड्स को, तो मैकेनिकल एनर्जी। अब वो उस रबिंग से क्या हो रहा है, आपको हीट प्रोड्यूस भी तो होती है ना ठंड में, आप ऐसे ऐसे हाथ अपने रब करते हो, तो फिर इससे क्या होता है? हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, रबिंग से फ्रिक्शन जनरेट होती है, फ्रिक्शन से हीट रिलीज होती है, ध्यान रखना।